हरियाणा सरकार के अगर बात करें तो मनोहर सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। कार्यकाल पूरा होने पर सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 9 साल की उपलब्धियां गिनवाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 9 सालों में व्यवस्था परिवर्तन का काम हमने किया, हमने सुशासन का संकल्प पूरा किया। 2014 की अपेक्षा में 2019 में हमारे 3% वोट भी बढ़े। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का असर हुआ। 2014 के बाद अब की अगर बात करेंगे तो लिंगानुपात बहुत बेहतर हो चुका है। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की गई हैं और उसी आधार सेवा का संख्या 54 विभागों की 675 योजनाएं और सेवाएं ये ऑनलाइन कर दी कि किसी को दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े। किसी को छोटे काम के लिए भी चंडीगढ़ भागते थे। हमने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, आज कर्मचारी खुश है उससे। आधुनिकता के आधार पर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के आज भी सारे काम किए हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन का हमने काम किया है। 71 लाख परिवारों का डाटा एक ही यानी सर्वर पर एक पोर्टल के माध्यम से हम उनकी सब जानकारियां ले सकते हैं। आज मैंने पर्टिकुलर कोई 1-2-3 कंडीशन लगा के डाटा निकालता हूं तो 1 मिनट में निकल आता है। इतने परिवार है, इतने मेंबर है, 1 मिनट में निकल आता है। कोई भी श्रेणी जिसकी हमको चिंता करनी, योजना बनानी है, फट हम निकाल लेते हैं। आय के हिसाब से, आयु के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से सब चीजें निकल आती हैं। जो वंचित परिवार हैं उनको जो सारी योजनाएं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में 7 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई रोजगार चाहिए। एक व्यक्ति को रोजगार चाहिए, किसी में 2 करने वाले होंगे और गरीब हैं, तो उनको शायद उस लेवल के वो नहीं है कि सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें, वरना तो नौकरी तो सबके लिए खुली ले ही लेते। अब उनको कोई स्किलिंग करा करके और उनको लोन दिलाया जाए, कोई अपना छोटा काम करें, उद्योग करें, या कहीं प्राइवेट नौकरी में जा सकते हैं उसमें खपाएं। तो इस प्रकार के इस योजना के अंतर्गत हमने उनको जो सहायता करनी शुरू की। 1 लाख का टारगेट रखा था, आपको पता 50,000 से ऊपर लोगों को ये लोन मिल चुका है और बाकी सैंक्शन हुआ। उनको जब मिल जाएगा उसकी जानकारी आपको देंगे। 50,000 लोगों को तो ये ऋण जो है डिस्बर्स हो गया। आयुष्मान भारत के साथ हमने योजना जोड़ी थी अपनी चिरायु हरियाणा, जो 15.5 लाख की बजाय, और ये हमारी 38 लाख 38.5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। एक नई जो बात की है कि 3 लाख तक, 1.80 से 3 तक भी उसका 50% जो प्रीमियम बनता है वो उससे लिया जाएगा 1500 रुपया। इसमें भी लोग जो हैं वो काफी बड़ी मात्रा में आ रहे हैं और बहुत जल्दी उनको ये शुरू हो जाएगा। नारी के सशक्तिकरण का विषय है, इन चीजों को भी लगातार बढ़ा रहे हैं। पुलिस थाने 2 से 33 किए हैं। आशा वर्कर्स, इनका वेतन ये जब हम आए थे उस समय सिर्फ वेतन क्या मानदेय 500 रुपया था सिर्फ 2014 में। आज 6100 रुपया किया हमने मानदेय। उसके अलावा उनको अलग से जो उनकी योजनाओं की स्कीमों का जो मिलता है इंसेंटिव वो अलग है। वो अलग अलग प्रकार से, किसी का 5,000 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 20 होगा, 25-30 हज़ार रुपये भी ऐसी हमारी बहनें ले जाती हैं। तो इसलिए इनका भी हमने अभी 6100 रुपया वो कर दिया है। हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है। हिसार अंबाला के 2 नए नागरिक हवाई अड्डे में पहुंचे कि धीरे धीरे यहाँ, चाहे वो राष्ट्रीय डोमेस्टिक फ्लाइट्स होंगी या इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी या फिर उड़ान की छोटी फ्लाइट्स हैं, उनके लिए भी पर्याप्त हमारे अपने 2 एयरपोर्ट हमारी अपनी जमीन पर हो जाएंगे। अन्यथा तो एक दिल्ली में है और दूसरा चंडीगढ़ का हमारा साझा एयरपोर्ट है जिसका उपयोग करते हैं। लेकिन ये हवाई पट्टियां काफी हैं, लेकिन 2 एयरपोर्ट हमारे एकदम अपनी धरती पर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी 10,000 रुपया रेडी फड़ी वालों को, 52,000 रेडी फड़ी वालों को ये भी दिया गया है। तो इसी प्रकार से श्रमिकों के लिए भी जो न्यूनतम वेतन है वो हमने, जो 2014 में अकुशल जो थे, जिनको क्या कहते हैं अनस्किल्ड का 5640 रुपया था, आज वो अक्टूबर में 10,661 रुपया है, यानी प्राय डबल है। उच्च कुशल जो थे उनका 6,200 था, 13,600 है। तो इन 3 सालों में 85,000 करोड़ रुपया हमने उनके खातों में डायरेक्ट डाला है। जो पहले आड़तियों के इधर के उधर के माध्यम से जाता था, तो अब किसान कभी अपने आप को पहले लखपति नहीं समझता था, आज ये डालने के बाद करोड़पति हो गए, अपने मन से खर्च करते हैं।
तो इनकम को बढ़ाने का एक बड़ा कारगर उपाय ये किसानों के लिए हमने किया है। प्राकृतिक आपदा 2013 में जो सिर्फ 6,000 रुपए थी और 13 के नवंबर इन्होंने 10,000 घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद कोई एक पैसा दिया नहीं था। हमने आते ही उसको 10,000 का 12,000 किया था, बाद में 15,000 किया। पंचायतों में हमने इंडिपेंडेंस बहुत दी है उन लोगों को, यानी डिसेंट्रलाइजेशन और उनका सशक्तिकरण कि अपने फैसले पंचायतें अपने आप करें, नगर पालिकाएं अपने आप करें। हम उनको साल का जो बजट है वो निश्चित करके देंगे। कभी किसी सरकार ने निश्चित जो कैलकुलेटेड बजट उनको कभी नहीं पहुंचाया। हरियाणा देश का पहला राज्य है यहाँ पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून बड़े संघर्ष के साथ बनवाया। पंचायतें पढ़ी लिखी होनी चाहिए, अंगूठा टेक सिस्टम खत्म करो। इस नाते से गांव का भी इसमें एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है।